दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता संदीप लोट जी, जो पहले सरसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस वक्त नेताजी इनेलो में थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो आओ करते हैं नेताजी से बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मोरवाणी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आप तो नेताजी, सबसे पहले तो मैं इनेलो छोड़ने का कारण पूछता हूँ आपसे। देखिए, जिस टाइम मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, उस टाइम भी मैंने मन से एक बात कही थी कि आदमी अपने मान सम्मान के लिए जीता है, अपने मान सम्मान के लिए अपनी वो लड़ाई लड़ता है। इनेलो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला एक कैंडिडेट रहा लोकसभा इलेक्शंस में। और उसके बावजूद जब टिकट कटना तो था ही, लेकिन उसके अलावा जब मुझे स्टार प्रचारकों में से जब मेरा लिस्ट में से नाम काटा गया, उसके बाद मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात भी की कि अंकल जी मेरा ऐसे ऐसे आपने नाम, मैंने कहा जी मेरा निकल गया। बोले मैं देखता हूँ। फिर भी मैंने 2 दिन वेट किया। तो 2 दिन के बाद मेरे पास चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास आओ, मैं आपके सर पे अपना हाथ रखता हूँ, मेरे पास मान सम्मान है, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि देखो, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, मैंने 19 तारीख के पास कांग्रेस को ज्वाइन किया। ना तो मुझे टिकट बीजेपी दे सकती थी, ना कांग्रेस, कोई भी नहीं दे सकता था। लेकिन एक मान सम्मान से बुलाया गया, बातचीत की गई। मैंने INLD के तकरीबन सभी सीनियर लीडरों से बात करने की कोशिश भी की और सभी से कहा भी कि जी एटलीस्ट मैं कम से कम, मुझे घर से निकलने के लिए कोई रास्ता तो दो आप, मैं अपने घर से निकलूं क्या कह के। और टिकट अनाउंस हुई। हमारे जिला प्रधान जी भी यहीं थे, INLD के हल्का प्रधान भी यहीं थे, युवा के भी, मौजूदा भी। कोई आदमी आपने टिकट चलो जिसको देनी थी दे दी। मुझे तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि जी आप उसमें आ जाएं, अपने नॉमिनेशन में आ जाएं, क्योंकि सभी एक चीज़ में थे कि फटाफट लास्ट दिन है तो आप उन चीज़ में लगे रहो। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए था कि भाई जिसने हमारा लोकसभा इलेक्शन लड़ा और जितनी मेरे में ताकत थी, आपने देखा होगा मैंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। 1% भी मैं कहीं मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। हंसते हंसते मैंने चुनाव लड़ा। हार या जीत तो सिक्के के 2 पहलू होना ही है। तो मुझे हारने या जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मान सम्मान चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम मुझे इग्नोर किया गया कि एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी मुझे निकाल करके बाहर फेंका, तो वो कहीं ना कहीं बात जो थी मेरे मन में रही। और एक सही समय ऐसा आया कि मुझे एकदम से आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद, आप मेरे साथ रहिए और मैं आपके पूरा मान सम्मान रखूंगा। कल अभय चौटाला जी आए थे यहाँ पे नरवाना में, चौधरी देवीलाल जी के जो जन्म मनाया जाता है ना जी, उसका न्योता देने के लिए जी। तो उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो 30 सीटिंग MLA थे जी, उनमें से उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट आ गई थी कि उनमें से 16 हारेंगे जी। इसके बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ मिलकर उनको टिकट दी और वही 16 हार गए। तो क्या उनका ये अंदाजा या भविष्यवाणी मतलब सही मानते हो आप इसको? देखिए, मैं आज आपको वैसे एक बात कहूँगा, मैं कोई जातिगत बातें नहीं किया करता। नरवाना का इतिहास रहा है, जब जब ये सीट आरक्षित रही है, यहाँ से हमेशा वाल्मीकि कैंडिडेट जीता है और तीनों बार इनेलो का ही जीता है। पिछली बार 2 बार आए इनेलो थी और अगली बार जब रामनिवास जी बने तो JJP, वो भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के वोट थे। तो जब अभय सिंह चौटाला जी को ये पता है कि यहाँ पर एक वो कैंडिडेट जीत सकता है, तो उन्होंने किस लिए टिकट को ट्रांसफर कर दिया। उनके पास तो ऑप्शन थी, उनके पास एक बने बनाया लीडर भी था। मैं अपनी नहीं कहता, पृथ्वी नंबरदार जी भी थे और भी बहुत ऑप्शन थी पार्टी में जिन्होंने मेहनत की थी। उन सबको इग्नोर करके इन्होंने क्यों कांग्रेस से कैंडिडेट ले लिया? यानी कि इनको अपने संगठन या अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं था।